नमस्कार। मैं प्रीति पांड्या आज फिर बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक को लेकर आप सबों के बीच आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि स्किन प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, और वो भी किसी एक खास पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम को नहीं, फ्रॉम हेड टू टो। कहीं भी किसी भी तरह का अगर आपका स्किन प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस एक टिप को फॉलो करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ भी अगड़म बगड़म अड़म कुछ भी इनटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से शरीर में बहुत से विषैले पदार्थ इकट्ठा होने लगते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, और प्रकृति द्वारा हमारे शरीर में ये सब कुछ सेट है। मीन्स कि ये जो आपका टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए प्रकृति ने 3 द्वार बनाए हैं, जिसके थ्रू हम इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो फर्स्ट है मल द्वार के द्वारा, हम अपने फिसीज के थ्रू हम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। सेकंड है मूत्र द्वार के द्वारा, मीन्स यूरिन के थ्रू। जब हम यूरिन पास कर रहे हैं तो उसके थ्रू बहुत से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं शरीर के। और तीसरा है स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू भी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये 3 द्वार है जो कि हमें इनका बहुत केयर करना चाहिए। कैसे इन द्वार को हमेशा एक्टिव रखना है कि हमारे टॉक्सिन्स इजीली शरीर से निकल सकें। तो सबसे पहले मल द्वार के लिए आपको क्या करना है कि आपका फिसीज जो है वो इजीली, मतलब वो आपका वो क्लियर रहे पेट। तो उसके लिए आपको एक हैबिट डेवलप करना है कि खाने के पहले 1 प्लेट सैलेड ज़रूर खाएं। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में बहुत सा रेशा जाएगा, प्लस अगर आपका पेट हाफ भर गया तो आप खाने को, जो कि आपके बॉडी में बहुत अच्छा वो नहीं है, वो आपके बॉडी में कम जाएगा। अगर आप वो नहीं खाते हो, सैलेड वाला प्लेट 1 प्लेट नहीं खाओगे, तो आप बहुत अनाज अपने पेट में डालोगे और आपके लीवर को बहुत वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। इसीलिए आप एक सैलेड का प्लेट खाने के पहले ज़रूर खाओ, और खाने के बाद आधे घंटे बाद आप क्या करो, 1/4 स्पून अजवाइन और 1/4 स्पून ही सौंफ, इन दोनों को पानी में बॉईल करो। पानी अच्छे से 10 मिनट तक बॉईल करने के बाद पानी को ठंडा करके, ठंडा मीन्स वार्म, मतलब ना वो बहुत गर्म हो ना एकदम ठंडा हो, उस वार्म वाटर को आप खाने के आधा पौन घंटे के बाद ज़रूर लो। इससे क्या होगा, शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होगा वो सब आपका निकलेगा मल द्वार के द्वारा। मल आपका वो जो है, किसी को भी अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, किसी को भी अगर पेट क्लियर नहीं है, तो वो क्लियर रहेगा। इसीलिए ये हैबिट रहेगा कि दोपहर के खाने के बाद आप वो एक अजवाइन और सौंफ का पानी ज़रूर पिए। फिर नेक्स्ट है कि मूत्र द्वार के द्वारा कैसे टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो उसके लिए मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको कंज्यूम करने हैं। मीन्स अगर जनरली हमारा वेट, बॉडी वेट जो है ना, वो 45 to 65 होता है मोस्टली। अगर आप थोड़ा केयर कर रहे हो तो 45 to 65 सबका बॉडी का वेट होता है, और ऐसे में 2 लीटर पानी उनको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये 8 से 10 ग्लास का पानी जो है, ये वही 2 लीटर को सिद्ध कर रहा है ना। तो ये 8 से 10 ग्लास पानी, और वो भी फ्रिज का नहीं। अगर बहुत गर्मी है तो आप मटके का पानी पियो या फिर नॉर्मल पानी पियो, तांबे के बर्तन में रखा पानी पियो। तो ये पानी जो है, ये आपके यूरिनेशन आपका इससे क्लियर रहेगा, इतना आप अगर पानी पियोगे, और आपका टॉक्सिन्स जो है बॉडी में, विषैले पदार्थ जो है वो कहीं भी इकट्ठा नहीं होंगे। तो यूरिन के थ्रू आपका इजीली, अगर आप इतना पानी पी रहे हो तो वो टॉक्सिन्स निकलेगा। और थर्ड है पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। उसके लिए क्या करना है कि ये जो आप बाथरूम में सोप रखते हो ना, सोप आप कभी भी बस सोप से नहाया सिंपली और निकल गए, तो उससे क्या होगा कि आपको दिखेगा कि आप
आपका बॉडी क्लीन हो गया, बट ये जो पोज है वो ओपन नहीं हो रहा। उसके लिए स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने फेस की स्क्रबिंग करते हैं, जिस तरह हम अपने स्कैल्प की स्क्रबिंग करते हैं ऑयल के बाद, या फिर जब हम शैम्पू कर रहे हैं तो अच्छे से अपने स्कैल्प का मसाज करके हम उसको स्क्रबिंग करते हैं, उसी तरह से बॉडी का स्क्रबिंग भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए या तो आपके सोप में वो स्क्रब वाला मटेरियल हो, या नहीं तो फिर उपटन बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। आप उपटन में आप चावल का अगर आटा है जौ के आटा के साथ, या फिर नीम की पत्तियां हैं, या उसमें ऑरेंज पील पाउडर है, उससे अगर आप बॉडी को रगड़ोगे तो आप देखोगे कि आपका जो पोज है ना वो क्लीन होके ओपन होगा, और उसके बाद और अच्छे से पसीना आपके बाहर निकलेगा। तो वो पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए आपको बॉडी को रगड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक सॉफ्ट ब्रश जो होता है ना, हार्ड ब्रश कभी भी बॉडी पे यूज़ नहीं करना है। वो जो सॉफ्ट लूफा होता है ना, उससे आप बॉडी को रगड़ें नहाते समय। और टॉवल से, जैसे मैं फेस के लिए बोलती हूँ या हेयर के लिए बोलती हूँ कि बालों को बहुत रगड़ना नहीं है, या फेशियल स्किन को बहुत रगड़ना नहीं है, सॉफ्टली जेंटल वे में इसे ट्रीट करना है, लेकिन बॉडी को अच्छे से रगड़ के पोंछना है। वो क्यों? क्योंकि उससे आपका जो है पोज वो ओपन होगा रगड़ने से। इसीलिए बॉडी को हमेशा अच्छे से सुखाएं, रगड़ के पोंछें, ठीक है। तो ये उपटन का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, और इस तरह से बॉडी को स्क्रब करके आप बॉडी से इजीली पसीने को बाहर निकाल सकते हैं। तो इन 3 माध्यम से अगर आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहा है तो आपको कभी भी किसी भी तरह के स्किन प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत छोटा सा है। आप डेली बेसिस में अगर आपको हैबिट है इस चीज़ का ना, तो कोई स्पेशल एफर्ट अलग से आपको नहीं डालना है। आप इस छोटे से टिप को फॉलो करें, और किसी भी तरह का सर की खुजली या इन्फेक्शन या सोराइसिस से लेके टो तक कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, वो आपका 100% ठीक होगा। ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस छोटे से टिप को फॉलो करें, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।